ऑल ऑफ यू छात्रों, जैसा कि आज हम आपको डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का विज्ञान रसायन विज्ञान कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने आपको बताया हुआ था कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बन से बने यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। फिर उसके बाद चर्चा चली थी कि कार्बनिक यौगिक में एरोमेटिक एलिफैटिक क्या होते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया हुआ था कि जो आपके एलिफैटिक हुआ करते हैं, जब हम इनको जलाते हैं तो वह श्वेत धुएं के साथ जलते हैं, और एरोमेटिक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जलाने पर काले धुएं के साथ जला करते हैं, जैसे प्लास्टिक। और साथ ही मैंने आपको संरचना के आधार पर भी कार्बनिक यौगिक के प्रकार को बताया हुआ था। हमने आपको यह बताया हुआ था कि हमारे श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती हैं, एक विवरित श्रृंखला होती है और एक जिसे हम खुली श्रृंखला भी कहते हैं, और एक होता है बंद श्रृंखला। तो इस तरह से मैंने एक्सप्लेन पिछली कक्षाओं में किया हुआ था, बट आज मैं आपको बताऊंगा कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, अपर रूप। कार्बन की अपर रूप जिसे हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो सबसे पहले तो आप यह जानिए कि कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, है कि नहीं। आप संरचना में समान लगते होंगे। कार्बन के दो कार्बनों के ऐसे यौगिक, दो कार्बनिक ऐसे यौगिक जो संरचना में तो एक जैसे लगते होंगे, बट उनकी जो फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज़ होती है वह डिफर हो जाती है ना। कार्बन के विभिन्न अपरूप होते हैं, यानी कार्बन के विभिन्न अपरूपों में कार्बन के विभिन्न अपर रूपों में, कार्बन के विभिन्न अपर रूपों में उसके भौतिक गुण की धर्म की उसके भौतिक गुणधर्म की भिन्नता दिखाई देती है। भिन्नता दिखाई देती है। भिन्नता दिखाई देती है। कार्बन के विभिन्न अपर रूपों उसके भौतिक गुणधर्म की भिन्नता दिखाई देती है। हीरा चमकदार एवं ठोस होता है, ऐसे ही आप जानिए जैसे मैंने आपसे बताया कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करें हम, तो आप इसको समझ लीजिएगा कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में जो कार्बन के ही पदार्थ होंगे, ठीक है, लेकिन उनका भौतिक गुणधर्म या भौतिकली फिजिकली वो अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे भौतिकी रूप से वो अलग दिखाई देंगे। जैसे हम हीरा की बात करें तो जो हीरा होता है, हीरा ठोस होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं हीरा कैसा होता है। हीरा ठोस होता है और चमकदार भी होता है। हीरा ठोस एवं चमकदार होता है। हीरा कैसा होता है? हीरा ठोस एवं चमकदार होता है। लेकिन अगर हम इसी कार्बन के बने हुए यौगिक ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट जो होता है यह काला कलर का पदार्थ है। काला रंग में कैसा होता है? ये काला होता है कि नहीं? काला रंग होता है। तो ये अंतर रहा। तो कार्बन के अपर रूप में क्या होता है कि
आपको संरचना सेम जैसे लगेगी, है ना। अगर हम इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो संरचनाएं सेम जैसी लगेगी, बट वो संरचनाएं सेम नहीं हुआ करती हैं। तो कार्बन की अपरूप मीन्स होता है कि कार्बन जो होता है वह संरचनाएं, उनकी एटॉमिक संरचनाएं तो सेम जैसी लगती हैं, बट भौतिक रूप से वो भिन्न दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कार्बन की विभिन्न अपरूपों उसके भौतिक गुणधर्म की भिन्नता, है ना। कार्बन के विभिन्न अपर रूपों उसके भौतिक गुणधर्म की भिन्नता दिखाई देती है। जैसे हीरा ठोस एवं चमकदार होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, काले रंग का होता है। और मैं आपको पिछली वाली कक्षा में हमने आपको यह भी बताया था धातु और अधातु में क्या अंतर होते हैं, ठीक है। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो धातुएं होती हैं वह ठोस होती हैं, चमकदार होती हैं, उनको टकराएंगे तो आवाज़ आती है ना। और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया हुआ था कि जो धातुएं होती हैं उनमें विद्युत का संचालन होता है। लेकिन मैंने एक अपवाद भी बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिन्हें हम धातु के कैरेक्टर को देखते हैं लेकिन वो अधातु हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे भी हमारे पास पदार्थ हैं जिनकी सारे कैरेक्टर अधातु के दिखाई देते हैं लेकिन वो धातु हो जाते हैं। जैसे हम ग्रेफाइट की बात करें, यही होते हैं। ग्रेफाइट और हीरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कार्बन के अपर रूप के। हीरा क्या है, यह एक अधातु है, जबकि एक ठोस एवं चमकदार भी है ना। ग्रेफाइट क्या है, काले रंग का है, लेकिन यह धातु है। क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत का संचालन होता है। और हीरा एक अधातु है क्योंकि इसमें विद्युत का संचालन नहीं होता है। तो छात्रों, आप इस चीज़ को ज़रूर जानिएगा। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि वह कार्बन के ही बने होंगे, उनकी परमाणुविक संरचना भी कार्बन की ही तरह होगी, लेकिन उनकी विभिन्न अपर रूप उसके भौतिक गुणधर्म की भिन्नता दिखाई देती है। यानी कार्बन के विभिन्न अपरूपों उसके भौतिक गुणधर्म की भिन्नता दिखाई देती है। एक जैसी संरचना होती है लेकिन फिजिकली रूप से वो भिन्न हुआ करते हैं। जैसे हीरा हो गया, हीरा ठोस एवं चमकदार होता है। ग्रेफाइट हो गया, काले रंग का होता है ना। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, कार्बन जो होता है, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं या कार्बन जो हुआ करते हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के हुआ करते हैं। कार्बन मुख्यतः कितने प्रकार के हुआ करते हैं? कार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के हुआ करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि ठोस भी 2 प्रकार के हुआ करते थे ना। कौन कौन? क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक एमार्फस सॉलिड होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसे दानेदार पीसा जा सकता है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसे हम दानेदार नहीं पीस सकते, वो पाउडर हुआ करता है। तो कार्बन के कितने रूप होते हैं? कार्बन के 2 रूप हुआ करते हैं। एक क्या हुआ करता है? एक क्रिस्टलीय हुआ करता है और एक क्या हुआ करता है? अक्रिस्टलीय। तो कार्बन के 2 रूप होते हैं, एक अक्रिस्टलीय और एक क्या हुआ करता है? क्रिस्टलीय ना भाई। जब हम क्रिस्टलीय की बात करते हैं तो क्रिस्टल में 2 पदार्थ आते हैं। एक क्या आता है? हीरा। क्या आता है? हीरा। और दूसरा क्या आता है? ग्रेफाइट ना। कार्बन के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में क्या होता है? हीरा, ग्रेफाइट। और अक्रिस्टलीय में क्या आता है? कोयला। अक्रिस्टलीय एमार्फस, कोयला, काजल, है ना। कोयला, काजल। और क्या होता है? खनिज।
खनिज को तो आप अच्छी तरह से जानते भी हैं ना। कोयला हो गया, अक्रिस्टली और काजल हो गया, और क्या हो गया, खनिज। ठीक है, तो हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के क्या हैं, अपर रूप हैं, जो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं ना। और उसके बाद आता है आपके पास ग्रेफाइट की बात अगर हम करें तो जैसे लकड़ी का कोयला, यह भी एक ग्रेफाइट ही है। ग्रेफाइट का मतलब होता है जला हुआ पदार्थ काला कलर का। तो लकड़ी का कोयला है ना, भट्टियों वगैरह में जो यूज करते हैं, तो लकड़ी का कोयला भी क्या है, ग्रेफाइट है। जांता कोयला, जांता कोयला ना। और एक क्या होता है भाई, शर्करा का कोयला, चीनी का शर्करा कोई है तो शर्करा कोयला। ठीक है, एक होता है लकड़ी का कोयला, एक होता है जातो कोयला, एक होता है शर्करा कोयला। ठीक है, जातो कोयला में जैसे रुधिर कोयला होता है और अस्थि कोयला। अस्थि कोयला का मतलब, कोयला समझते हैं ना, कोयला जिसको आप गांव में कहते हैं। अस्थि का मतलब होता है जैसे आप जलाने जाते हैं शव को, समाधि है। तो जातो कोयला में क्या आता है, रुधिर कोयला। और अस्थि कोयला, अस्थि कोयला, ये सारी चीज़ें आती हैं। खनिज में अगर हम देखें जैसे कोक हो गया, गैस हो गए। खनिज की बात करें तो जैसे कोक हो गया, और क्या आ सकता है, गैस कार्बन, कोई कार्बन गैसीय कार्बन कोई हो, वो हो गया। तो एक बार मैं ऐसे आपको फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ, आप इसे देखते रहिए, राइट करते रहिए। ठीक है, तो कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं बाबू, इसको आप जान गए ना। कार्बन के अपर रूप का मतलब होता है कि कार्बन से ही बना रहेगा पदार्थ और उनकी संरचनाएं सेम रहेंगी, लेकिन इनके भौतिक गुणधर्म क्या हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे परिभाषा लिखा गया, कार्बन के विभिन्न अपरूपों उसके भौतिक गुणधर्म की भिन्नता। क्या आ गया, कार्बन के विभिन्न अपर रूपों उसके भौतिक गुणधर्म की भिन्नता दिखाई देती है। कार्बन के विभिन्न अपर रूपों उसके भौतिक गुणधर्म की भिन्नता दिखाई देती है। जैसे हीरा ठोस एवं चमकदार होता है, ग्रेफाइट काले रंग का होता है, इसे हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। ठीक है, कार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है, और दूसरा क्या होता है, अक्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टली में कौन आते हैं, हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है। अक्रिस्टली में कौन आता है, कोयला आता है, काजल आता है, खनिज आता है। खनिज में कौन आते हैं, कोक आता है, और गैसीय कार्बन आते हैं। ग्रेफाइट में जैसे लकड़ी का कोयला, जांतो कोयला, शर्करा कोयला। जांतो कोयला में रुधिर कोयला, अस्थि कोयला। तो ये होता है। देखिए आपको बताते, ग्रेफाइट एक प्रकार का कोयला होता है। कार्बन का मतलब होता है काला पदार्थ, यानी किसी भी पदार्थ को जलाने पर जो हमें काला पदार्थ प्राप्त होता है, काले रंग की राख प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोयला कहते हैं। यही काला पदार्थ कार्बन कहलाता है। तो कार्बन दो प्रकार के हो गए, एक क्रिस्टली हो गया, दूसरा अक्रिस्टली हो गया। क्रिस्टली में हीरा आ गया और ग्रेफाइट आ गया। ग्रेफाइट जैसे लकड़ी कोयला हो गया, जांतो कोयला, शर्करा कोयला। जांतो कोयला में रुधिर कोयला और अस्थि कोयला आ गया। अक्रिस्टली क्या होता है, कोयला होता है, खनिज आता है, काजल आता है। खनिज में जैसे कोक, गैस, कार्बन आता है। राइट कर लीजिए। अब हम आपको कार्बनिक यौगिक में पेट्रोलियम
का परिभाषा बताएंगे आपको हम। पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम क्या होता है आपको बता दें। शुरू में जब पेट्रोलियम की शुरुआत हुई थी तो उसमें यह आंकड़ा मिलाया गया था कि जीवाश्मों के द्वारा होता है। शुरुआत में पेट्रोलियम की खोज जीवाश्मों के द्वारा हुआ। शुरुआत में पेट्रोलियम की खोज किसके द्वारा हुआ? जीवाश्मों के द्वारा हुआ। आपको बता दें वैज्ञानिकों का मानना था कि जैसे हम समुद्र के किनारे घूम रहे हैं तो समुद्र में बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं उसमें। तो उसमें होता क्या था कि वैज्ञानिक का यह सपोजिंग था, एज्यूमिंग करता था कि वह किनारे किनारे चला और उसने कहा कि उसका यह मानना था कि जो बड़ी बड़ी मछलियाँ थी किसी कारणवश लहरों के द्वारा जब वो किनारे लग गई और समुद्र की लहरें उनसे काफ़ी दूर हो गई तो वह धीरे धीरे मछलियों के ऊपर परत चढ़ता चला गया और परत चढ़ते चढ़ते अब उन मछलियों में फैट था, वसा था, तो धीरे धीरे उसकी ऊंचाई बढ़ती चली गई जिसके कारण उनकी वसाएं पिघलनी शुरू की, वहीं पेट्रोलियम बन गया। तो उसका यह मानना था कि हम समुद्र के किनारे चलेंगे, जहाँ पे गिर जाएंगे आराम से यह जान लेंगे कि वहाँ पर ही पेट्रोल है और वहाँ पे खुदाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि पृथ्वी के अनेक भागों में विभिन्न गहराइयों का पृथ्वी के अनेक भागों में विभिन्न गहराइयों पृथ्वी के अनेक भागों में विभिन्न गहराइयों का एक गाढ़ा विशेष गंध वाला विशेष गंध वाला और चमकीले रंग का तेल पाया जाता है। और चमकीले रंग का तेल पाया जाता है। पृथ्वी के अनेक भागों में विभिन्न गहराइयों का एक गाढ़ा विशेष गंध वाला और चमकीला तेल पाया जाता है जिसे पेट्रोलियम या कच्चा तेल कहते हैं। जिसे पेट्रोलियम या कच्चा तेल कहते हैं। वही बात आई, हमने आपको जो बताया कि पेट्रोलियम पृथ्वी की बहुत सारी गहराई में गड्ढे खोदते हैं, कुएं खोदा जाता है, तो वहाँ पर यह पाया जाता है कि एक विशेष गाढ़ा गंध वाला और चमकीले रंग का एक पदार्थ मिलता है जिसे क्या कहते हैं? पेट्रोलियम या कच्चा तेल कहते हैं।
1867 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 1867 में भारत में पहला तेल कुआं असम के मकक गांव में खोदा गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैटर है। असम के कहाँ खोदा गया? मकक गांव में। 1867 में भारत में पहला तेल कुआं असम के मकक गांव में खोदा गया। तो आपको बता दें कि जो पेट्रोल होता है या जो डीजल हुआ करते हैं, पेट्रोल या डीजल की बात यदि हम करते हैं तो पेट्रोल या डीजल जो भी हुआ करते हैं, यह ऑलरेडी ऐसा नहीं कि वहाँ केवल पेट्रोल मिलता है, नहीं। पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पेट्रोल मिलता है, उसके बाद डीजल मिलता है, डामर मिलते हैं, सबसे लास्ट वाला भाग अलकतरा होता है, जो डामर की एक भाग है। और वैसे भी हमारी लाइफ में जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का यूज हो रहा है, ऑलरेडी इन प्राकृतिक संसाधनों को रोकने के लिए, बचा करके रखने के लिए हम लोगों ने कुछ पौधों की भी खोज की है। जैसे पेट्रा नाम का प्लांट जो है वह पेट्रोलियम बनाता है, पेट्रोल ना, यह एक पौधा है। जेट्रोफा पौधा होता है जो क्या करता है? डीजल बनाता है, इसके फलों में डीजल मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम लोग नेचुरली यूज करना शुरू कर दिए हैं प्लांटों के सारे डीजल को। तो धीरे धीरे हमारे बहुत सारे औद्योगिक चीज़ें, बाइक या जो भी चीज़ें हैं, पेट्रोल को बचाने के लिए हम लोग सोलर एनर्जी का भी यूज व्यापक रूप से कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल बाइक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बाइक से चला जाए। तो यह क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं, पेट्रोलियम एक प्राकृतिक संसाधन होता है जिसकी क्षय होने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मीन्स यह असाइक्लिक हुआ करते हैं, रिसाइक्लिक नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास जो पेट्रोल की खदान है या जो भी हमको पेट्रोल यूज़ करने हैं, उसे बहुत ही आसान तरीके से यूज़ करने हैं और इसको रखना है। राइट करिए। पेट्रोलियम के शोधन एवं उत्पाद। अब इसमें हम चर्चा करेंगे कि पेट्रोल का शोधन कैसे किया जाता है और उसके क्या उत्पाद बनते हैं, किस तरह से, है कि नहीं। तो सबसे अधिक पेट्रोलियम लगभग सबसे अधिक पेट्रोलियम लगभग 70% है ना, लगभग 70% अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका में पाया जाता है। तो सबसे अधिक पेट्रोलियम लगभग कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। और आपने भारत में अंकलेश्वर, भारत में अंकलेश्वर ये कहाँ पे है? जो गुजरात में होता है।
है ना, सबसे ज़्यादा समुद्री तट यहीं का है। उसके बाद डिगनोई, ये सब आपके क्षेत्र हैं भारत के जहाँ पे पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। डिगनोई जो कि असम में है ना, यहाँ पे भारत के प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। तो सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ प्राप्त होता है? सबसे अधिक पेट्रोलियम लगभग 70%, पूरे देश का 70% अमेरिका में पाया जाता है। भारत में अंकलेश्वर, गुजरात, डिगनोई, असम भारत के प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है और इसके तेल के खोजने का कार्य भी हो रहा है। इन्हीं के द्वारा पेट्रोलियम की खोज, इन्हीं के द्वारा पेट्रोलियम की खोज का कार्य, पेट्रोलियम की खोज का कार्य होता है ना, राइट कर लीजिए। इसके बाद यदि हम पेट्रोलियम के शोधन की बात करें, पेट्रोलियम के आसवन, पेट्रोलियम का आसवन की बात करें तो यह क्या होता है? आपको बता दें, जो पेट्रोल होता है गहरे भूरे रंग का होता है। पेट्रोल गहरे भूरे रंग का होता है। कार्बनिक यौगिक पार्ट 3 की बात हो रही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। पेट्रोल गहरे भूरे रंग का होता है और इसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी रहती हैं। चिकना जल से हल्का होता है। चिकना एवं जल से हल्का द्रव होता है। तो पेट्रोल क्या होता है? गहरे भूरे रंग का होता है, चिकना एवं जल से हल्का द्रव होता है और इसमें अनेकों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इनके अंदर अनेकों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अनेकों हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? मिश्रण होता है, राइट। तो पेट्रोल गहरे भूरे रंग का होता है, चिकना एवं जल से हल्का द्रव होता है, इनके अंदर अनेकों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, राइट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया आज कार्बनिक यौगिक का कि उसके अपर रूप क्या होते हैं। एक ही जैसा रहेंगे लेकिन भौतिकी रूप से वो विभिन्न दिखाई देते हैं, जैसे ग्रेफाइट और हीरा हो गया।
उसके बाद मैंने आपको पेट्रोल के विषय में बताया कि पेट्रोल क्या होता है। पेट्रोलियम के शोधन एवं उत्पाद के विषय में भी मैंने बताया कि सबसे अधिक पेट्रोलियम लगभग 70% अमेरिका में पाया जाता है। भारत में अंकलेश्वर, गुजरात, डिगनोई, असम। भारत की प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। इन्हीं के द्वारा पेट्रोलियम की खोज का कार्य भी होता है। पेट्रोलियम का आसवन पेट्रोल गहरे भूरे रंग का होता है, चिकना एवं जल से हल्का द्रव होता है। इनके अंदर अनेकों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं अगली वीडियो में आपको इसके आगे पढ़ाऊँगा कि पेट्रोलियम का क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। बस इतना ही। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।